नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 107 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 11 को 17 के रूप में कैसे किए वो संबंध ज्ञात करना है। 17 को 29 कैसे किया उसको ज्ञात करना है। 29 47 कैसे बना उसे ज्ञात करना है। 47 71 कैसे बन जाएगा और 71 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 11 में हम कितना जोड़ेंगे जो 17 हो जाएगा। तो 11 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा। 17 में कितना 6 जोड़ने से कितना होगा, 6 जोड़ने से नहीं होगा, 6 6 12 जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे हम अगली संख्या में 29 में क्या जोड़ेंगे 47 होगा। तो यहाँ पे क्या संबंध मिल रहा है देखिए, 6 में 6 जोड़ने से 12, फिर 12 में 6 जोड़ने से मतलब 18। यहाँ 18 प्लस करते हैं तो 47 हो रहा है। 9 8 17, 4 2 6, 9 8 17, 2 1 3 1 4। अब अगली संख्या क्या हो जाएगा हमारा, फिर 6 प्लस करेंगे अगली संख्या में, मतलब 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24। देखिए संबंध हम कैसे संख्याओं के बीच ढूंढ रहे हैं। 47 में 24 जोड़ने पर 71 होता है। 7 4 11, 4 2 6 1 7। अब हम अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो लाएंगे उसमें हम फिर क्या करेंगे, 24 में कितना जोड़ने से 6 जोड़ने से, तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और 71 में 30 जोड़ने से जो प्राप्त होगा 7 10 101, क्या आ रहा है 101। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 101 आ रहा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। 23 का संबंध 441 के साथ, 28 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो अब 23 को हम क्या करेंगे, 23 को हम 21 यदि कर देते हैं और 21 का स्क्वायर कर देते हैं, 23 को 21 बना देते हैं और 21 का स्क्वायर कर देते हैं तो 21 का वर्ग होता है 441। तो 23 को 21 कैसे करेंगे हम, 23 को 21 करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में से 2 घटा लेंगे तो हमारा 21 हो गया। हमने वही किया। अब यही सेम पैटर्न हम लगाएंगे 28 के साथ कि 28 में से 2 घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 26। और 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 27, 2 और 6 2 दूनी 4 और 2 6। देखिए 676 आएगा, जो कहां पर दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कौन सा संख्या आ गया, 676 आ गया। आंसर हमारा क्या हो गया, 676 हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ऑयल को बड़ा कॉर्ड 27 दिया है, क्रीम का कॉर्ड 125 दिया है, तो पाउडर का ऑयल का कॉर्ड यदि हम ज्ञात करते हैं, O15 I9 L12, 15 और 9 और 12 को जोड़ते हैं, 5 2 7, 9 7 16 हासिल 1, 2 3 36। लेकिन यहाँ पे हमें लाना क्या है 27। तो हमारा यह पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, ऑयल हमारा जो है
ओल में 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। अब इस तीनों अक्षर का क्यूब कर लेते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, हमें 27 प्राप्त हो गया। मतलब कुल अक्षरों की संख्या का क्यूब कर लें तो हमारा कोड प्राप्त हो जाता है। क्रीम के साथ वही भी हम पैटर्न लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 कुल कितने अक्षर, और इसका क्यूब यदि कर लेते हैं तो 25 25 25 25 125। देखिए 125 प्राप्त हो गया। बस सेम पाउडर का भी हम ज्ञात करके निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर? 6 अक्षर हैं। और 6 अक्षर का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यदि करते हैं तो 6 36, 36 का 6 का क्यूब होता है 216, 216। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या कैसे ढूंढेंगे? 6 को 222 से संबंध स्थापित करेंगे, 3 को 30 से संबंध स्थापित करेंगे। तो 6 को क्या करें कि जी 222 हो जाए। 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 36, क्यूब करते हैं तो 606 का यदि क्यूब कर लेते हैं तो 216 होता है। और 216 में ये 6 को जोड़ देते हैं फिर से तो हमारा 222 बन जाता है। देखिए 222 बन गया। बस सेम पैटर्न हम बी के साथ लगा के भी देखेंगे। 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, और इस 27 में हम फिर 3 को जोड़ लेते हैं तो 30 हो जाता है। देखिए ये प्राप्त हो गया हमारा। अब हम 7 का क्यूब करके देखते हैं। 7 सते 49, 343, और जोड़ेंगे कितना? हम इसी 7 को जोड़ देंगे तो 350। देखिए यहाँ 350 दिया हुआ है, 350 आ गया है। ये भी हमारा वो सेम पैटर्न में है। अब 4 का यहाँ पे क्यूब करते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और इसी 4 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 68 आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? जो कि 70 आ रहा है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था? 68। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चारों में हमारा विसंगत, यहाँ पे 68 आना चाहिए था तब सेम होता। यहाँ 70 आ रहा है तो विसंगत हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। ग्रह का संबंध मंगल से भी है, शुक्र का संबंध ग्रह से भी है। तो जब हम ग्रह, मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, और दोनों किसके अंदर आ जाएगा? ग्रह के अंदर आ जाएगा। दोनों किसके अंदर? ग्रह का डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ग्रह के अंदर मंगल ग्रह भी होते हैं और शुक्र ग्रह भी होते हैं। इस प्रकार के डायग्राम हमारे जहां दिखेंगे वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ है। अब देखिए बड़ी संख्या 25 दिया हुआ है तो 25 छोटी से बड़ी संख्या में कन्वर्ट करके हम प्रयास करेंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये देखते हैं 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा। ये 180 प्राप्त हो गया। बस सेम चीज करेंगे हम। 5 में क्या जोड़ेंगे? जो 81 हो जाएगा। 5 में या 81 किसका वर्ग है? 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, तो हमें 9 लाना है। 81 जो है 9 का वर्ग है, हमें लाना क्या है? दोनों को जोड़ के 9 लाना होगा। तो 5 में क्या जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा? 4 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? डी का संबंध जे के साथ,
डी में कितना जोड़ेंगे, जे हो जाएगा जी 4, डी होता है 4 नंबर पे और जे होता है 10 नंबर पे। 6 जोड़े, जे में फिर 6 जोड़े तो +6, पी में फिर 6 जोड़े तो +6, भी में फिर 6 जोड़े तो 2228, मतलब जेड से शुरू होने वाला भी होता है 22, 22 6 28, जेड नहीं 26, 26 के बाद 2 बी से शुरू होने वाला 2228, 28 नंबर पे बी हो जाएगा। अब यहाँ बी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी कट जाएगा, जेड से शुरू होने वाला है। अब अगला टर्म हम देखते हैं, अगले शब्द अक्षर के साथ क्या संबंध है। एम को ओ में कन्वर्ट किए तो एम 13 नंबर, ओ 15, 13 14 15, 2 + 15 2 17, 2 + 17 2 19, 2 प्लस। अब 2 + 2 + का है तो अगली संख्या भी हमारा 2 + हो जाएगा, मतलब 19 2 21, 21 होता है यू। यू वाला हमारा आंसर ऑप्शन सी है। बस हम इसके आगे एग्जाम में देखेंगे नहीं, हम एग्जाम में आंसर ढूंढे आगे अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, वो ज्ञात करना है। तो बाहर 1 2 3 त्रिभुज दिख रहा है, 3 त्रिभुज हम लिख लिए, प्लस 1 2 3 4, प्रत्येक वर्ग में 4 खंड, 4 खंड का मतलब है 4 × 2, 4 × 2 जोड़, इसमें भी 4 × 2 हो जाएगा, 4 × 2 इतना त्रिभुज, इसमें भी 1 2 3 4 × 2। अब हमारे पास कुल त्रिभुज कितने हो गए, 3 + 8 + 8 + 8, 8 × 24 और 3 27। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस आकृति में कुल 27 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं, 27 त्रिभुज हैं, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्ली का म्याऊं के साथ संबंध स्थापित करेंगे, फिर मुर्गा के साथ जो संबंध स्थापित होगा ऑप्शन से वो यहाँ पे डालेंगे। तो बिल्ली का साउंड है, ये बिल्ली की आवाज है, बिल्ली जो बोलती है तो म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। तो उसी प्रकार मुर्गा का आवाज, मुर्गा का बोली कुकुर काना नहीं, खन खन काना नहीं होता है, रमाहट नहीं होता है, क्रॉ होता है। क्रॉ, मुर्गा क्रॉ 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 कर करके आवाज अपना निकालती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो क्रमिक रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 से भाग यदि देते हैं तो 4 चौकी 16, 4 4 का ग्रुप बना लीजिए। और 4 का ग्रुप बनाने से पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज है किस चीज का। यहाँ देखिए आर से पहले, आर यहाँ पे है, आर से पहले पी दिया हुआ है, तो आर से पहले पी से शुरू होने वाला 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप हमने बना लिया। क्यू के बाद ज्ञात करना है, तो क्यू के बाद यहाँ दिया हुआ है एस, तो क्यू के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। पी पहला, दूसरा एस, पी आर के बाद तीसरा क्या है, क्यू है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। एस दिया हुआ है। अब शुरू का लेटर ढूंढना है, तो शुरू में पी है तो पी, सेकेंड पे आर है सीरीज में तो आर, क्यू एस यहाँ कंप्लीट, तो पी आर। आर क्यू है यहाँ पे, तो क्यू के बाद एस है तो अंत में एस। यह पी एस क्यू पी आर एस कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, पी एस क्यू पी आर एस, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, अक्षर एक के वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर अंक आएगा। देखिए इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासा होता है, ध्यान रखिएगा।
सामान्य भाषा का पहचान है। अब अगला सामान्य भाषा जब हम याद कर लेते हैं तो कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन। पासा 1 पासा 2 नाम डाल दीजिए। पासा 1 का कॉमन और 2 में क्या है? 3 कॉमन है, तो दोनों में 3 रख दिए। 3 से क्लॉकवाइज आएंगे फर्स्ट पासा में तो 2, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो C, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो C, फिर 2 के क्लॉकवाइज आएंगे तो A, और इसके क्लॉकवाइज C के क्लॉकवाइज आएंगे तो B। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें A अक्षर के विपरीत, A अक्षर यहाँ पर है तो A अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर हो गया? A के विपरीत B और B के विपरीत A यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B हो जाएगा, जहाँ पे B दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को, अच्छा प्रिंट को देखिए क्या लिखा है? PRINT को YMNIU के रूप में लिखा है, तो P को Y के रूप में कन्वर्ट किया। P 16 नंबर, Y 25 नंबर। 16 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ने से 25 होता है, तो बहुत लंबा हम यहाँ पे जोड़ घटाव देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर लगा हुआ क्या है। T 20 और 5 25। अंत से हम देखते हैं, अंत से अंत अक्षर को यदि हम मैच करें या शुरू के अक्षर को मैच करें, P 16, 16 4 20 और 21। P में 5 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है। और सेकेंड लेटर क्या है? R I में कन्वर्ट हुआ, ये विपरीत हो गया। ये लेटर क्या हो गया? ये विपरीत लेटर हो गया, उल्टा। समझते जाइए। फिर I को N में कन्वर्ट किया गया, 9 नंबर होता है, 9 को 14, इसमें 5 प्लस है, इसमें क्या है? 5 प्लस है, I वाला में 5 प्लस है। फिर अब यहाँ आएंगे T से लेंगे, T को Y में कन्वर्ट किया +5 करके, और N कन्वर्ट किया M में उल्टा करके। देखिए यहाँ समझ लीजिए, पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 2 अक्षर में +5 करके क्रॉसिंग किया और 2 अक्षर में उल्टा किया, मतलब 3 अक्षर आपका +5 है और 2 अक्षर उल्टा, अपने आप के उल्टे स्थान को दिखाया गया है। इसी सेम पैटर्न में हम मैजिक का आंसर निकालेंगे। सेम पैटर्न में मैजिक का आंसर निकालेंगे, MAJIC। क्या पैटर्न लगाएंगे इसमें? पहला पैटर्न लग जाएगा इसका कि फर्स्ट लेटर को 5 प्लस कर देंगे। फर्स्ट लेटर में कितना प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे, तो 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18, हमारा R आ गया। सेकेंड लेटर में क्या किया है? उल्टा लिखा है, तो B हो जाएगा। उल्टा का मतलब B हो गया, विपरीत, ये उल्टा कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? तीसरा, J में 5 प्लस किया है। क्या किया है? 5 प्लस, G 7 नंबर, 7 5 12, 12 L होता है। हम और G फिर हम क्रॉस करके लेके आएंगे शुरू में, लास्ट वाले को शुरू में किए हैं, +5 किया यहाँ भी, तो 7, फिर यहाँ भी L हो जाएगा। और I को क्या किया? I में I 9 नंबर, I का उल्टा SHIR होता है। I का उल्टा क्या होता है? R। G के जगह क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, C। 3 नंबर पे, 3 में 5 8, यहां पर H हो जाएगा, HRL। हमारा जो ऑप्शन होगा HRLBR। यह ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा दिख रहा है, अच्छा सेकेंड लेटर A का उल्टा Z होता है,
ए का उल्टा जेड होता है। देखिए हमने यहाँ एक प्लस करके लिख दिया। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। एच आर एल जेड आर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एच आर एल जेड आर। तो जेड आर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि, ये दर्पण है। तो जेड जब हमारा होगा तो उल्टा हो जाएगा, जेड इधर से हो जाएगा, डी बी दिखेगा, भी ज्यों का त्यों दिखेगा, दो उल्टा हो जाएगा, अब देखते हैं ये जेड से शुरू होने वाला उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है। जेड के बाद बी होगा, यहाँ पे दे दिया है 3, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी 3 दे दिया तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। भी दे दिया है, भी दे दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 उलट दिया है, नीचे वाला तस्वीर यहाँ पे बना दिया तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए का अर्थ जोड़ है तो ए को हटा के हम क्या रख देंगे? जोड़ रख देंगे। बी का अर्थ गुना है तो बी को कट करके हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। सी का अर्थ घटाव है तो सी को कट करके क्या रखेंगे? घटाव रखेंगे। डी का अर्थ भाग है, डी को कट करके और उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 घटे 21 भागा 7 गुने 3 जोड़ 4, सॉल्व करिए। 25 घटे 7 या 21 गुने 3 जोड़ 4, 25 घटे 9 जोड़ 4, 25 4 29 घटे 9 बराबर 20। हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो पहले हम सॉल्व जब भी करेंगे, पहले भाग की प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़, तब घटाव की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। अब देखिए ये संख्या समूह दिया हुआ है, बहुत आसान है। 16 को 2 से गुना किए तो 32 प्राप्त हो गया, 12 को 4 से गुना कर दिए तो 48 प्राप्त हो गया। अब यही गुना वाला शुरू से अंत तक 8 3 24, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 16 नहीं होगा, 24 होगा। 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। 9 5 45, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 होगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो इस श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, 4 तिया 12 होगा, यहाँ 6 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन पढ़ें। सभी चमड़े जूते हैं। ये जितना भी जूता है चमड़ा है, इसको चमड़ा लिखते हैं चौ से। ये सारे चमड़े क्या हैं? जूते हैं। सभी चमड़े जूते के अंतर्गत आ गया। ये जूता का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग जो है वह जूते हैं। तो जूते का कुछ हिस्सा जो है बैग में आ जाएगा। ये बैग का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग कागज है, कुछ बैग भी है जो कागज है, तो कुछ बैग का हम बना देते हैं। बैग के अंदर ये कुछ बैग जो है कागज हो गया। सारा डायग्राम कंप्लीट, तीनों स्टेटमेंट का। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 1 दिया हुआ है आपका। कुछ कागज चमड़े हैं। कागज कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा और कागज में कोई संबंध है? कहीं बीच बीच में नहीं है। तो कुछ कह क्यों हो? कोई भी कागज चमड़ा नहीं है, तो कुछ वाला से निष्कर्ष जो है हमारा गलत है। ये कुछ कागज चमड़े हैं, गलत हो गया। अब सेकेंड निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ जूते चमड़े हैं। कुछ जूते तो सही में चमड़े हैं। कुछ जूते, ये जूता का एरिया है ना, कुछ जूता जो है चमड़ा है। कुछ जूते, कुछ चमड़े
जूते का कुछ भाग चमड़ा में है, तो कुछ जूता चमड़ा हो गया, तो यह निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब निष्कर्ष 3 पढ़ते हैं। कुछ जूते कागज हैं। जूते यहाँ पर है, कागज यहाँ पर है। देखिए जूता यहाँ पर है और कागज यहाँ पे है, इसके बीच में कोई संबंध है? दूर दूर में कुछ नहीं है सब संपर्क में। तो कुछ जूते, कोई भी जूता कागज नहीं है, वह सेंटेंस रहता तो हमारा निष्कर्ष सही होता। वह सेंटेंस नहीं है तो यह निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसे सजाना है। बी 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 सब जगह आपका बराबर है, ओ कट कर दीजिए, ओ कट कर दीजिए। फिर ए ए ए कंप्लीट कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, इसमें भी टी भी कट कर दीजिए। अब वाई एच ई एम आई, इस शब्द में कॉमन के बाद हमारे सामने ये आया, तो वाई होता है 25 नंबर, एच होता है 8 नंबर, ई होता है 5, एम होता है 13 और आई होता है 9। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर वाला शब्द आएगा? 5 नंबर वाला। तो ई कहाँ पर था? 3 नंबर, मतलब 3 नंबर पहले आ जाएगा। 5 के बाद 8 वाला आएगा, 8 का मतलब 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 8 के बाद 9 वाला कहाँ पर है? 5 नंबर में, 5 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 5 के बाद 13 और 25 में 13 पहले आ जाएगा। 13 है आपका 4 नंबर में, 4 नंबर उसके बाद और 1 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 2 5 4 1 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितने भूरे सफेद नहीं हैं? सफेद यहाँ पे दिया हुआ है और सफेद नहीं है हमें ढूंढना है, तो इसको कट कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, पूरा खत्म। सफेद को हटा दिए, सफेद नहीं है हमको चाहिए। अब भूरे, कितने भूरे सफेद नहीं है, बाकी बचा भूरा ढूंढना है। भूरा कहाँ पर है? ये भूरा है, मतलब ये आयताकार भाग जो है, बचा हुआ भाग, ये भूरा है। इसको दूसरा कलर से कर देंगे तो समझ में आएगा। ये भाग आपका भूरा बचा, तो ये भूरा भाग जो बचा वो ज्ञात करना है। तो इसमें कितनी संख्या है? एक 14 है, एक 7 है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या? ये तो वर्ग है ही नहीं, ये तो त्रिभुज है, तो ये हट जाएगा। वर्ग हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 रॉ है। तो इस जब ये वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो और रॉ और कॉलम बराबर ना हो, रॉ डज नॉट कॉलम के बराबर हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम अंतिम संख्याओं को अंतिम संख्या से, अंतिम वर्ग की संख्या को अंतिम वर्ग की संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो 5 गुना 2 10, 4 गुना 1 4। अब हमारे पास 3 गुना कोई संख्या नहीं है, 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिख के कोई ज़रूरत नहीं है। 10 4 14, तो वर्गों की संख्या क्या हो गई? 14, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? समझ में जब नहीं आवे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण चुनिए। तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द के रूप में चुनना है। गेहूं, लोई, सूखना, पिसना, रोटी, ये अनाज से संबंधित कुछ वर्ड हैं। तो इसमें पहले क्या होगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं को क्या किया जाता है? रोटी बनाने के लिए उसको आटा के रूप में बनाया जाता है, तो पीसना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? रोटी के बाद उसको पीसेंगे, गेहूं को पीसेंगे, पीसने के बाद बनाया जाएगा उसको। रोटी बनाने के लिए लोई बनाया जाता है गोलाकार आकृति में, तो लोई बनाएंगे। 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। लोई जब बनाते हैं तो वो उसको बेल के रोटी बनाया जाता है। लोई
लोई को क्या करते हैं, लोई को सेकते हैं। लोई को क्या करते हैं, सेकते हैं, तब रोटी बनाया जाता है, तब वो रोटी बन के बाहर निकलता है, तब वो क्या होता है, रोटी बन के बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर उसके बाद हो जाएगा, 5 नंबर उसके बाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 1 4 2 3 5। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल सीट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।